हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी फॉर लर्निंग में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल्स होते क्या हैं, ये कितने होते हैं और इनके यूजेस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द, यानी कि जिसे हम ए बोलते हैं, आ बोलते हैं और एन एंड द, ये हमारे होते हैं तीनों आर्टिकल। अब देखिए जिनमें ए तथा एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, यानी कि इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से? ए या आ, इसे पढ़ेंगे। और एन, आ एन जो है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है और तथा द हमारा डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित आर्टिकल है। तो यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि जो ए और एन है इसका प्रयोग हमें जब करना है जब इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित आर्टिकल के, अनिश्चित नाउन के आगे करना है, यानी कि हमें नहीं पता है कि वो कितना है, लेकिन द का प्रयोग हम जब करते हैं जब निश्चित हो। अब देखिए जैसे आई सॉ अ बॉय ऑन द रोड, मैंने देखा एक लड़का, कहाँ पर? रोड पर। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? आ का। इसी तरह द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, जो गंगा है वो सबसे बड़ी नदी है, कहाँ की? भारत की। अब देखिए हमें निश्चित है कि गंगा जो है सबसे बड़ी नदी है, इसलिए यहाँ पे हम गंगा के आगे किसका प्रयोग करेंगे? द का। देयर इज एन एग, यानी कि ये एक एग है। अब आप देखिए यहाँ एक एग है। अब यहाँ देखिए एन का प्रयोग हमने किया, यहाँ ए का प्रयोग किया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ए और एन का प्रयोग, सबसे पहले हमें देखना है ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले नाउन के साथ होता है। कॉन्सोनेंट मतलब जो हमारे 5 वोवेल्स है ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर उनसे हमारी जो शब्द है नाउन स्टार्ट हो रहे हैं तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। जैसे अ बॉय, तो यहाँ पे बी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है और ये ए हमारा क्या है? इसके आगे यूज हो रहा है, आर्टिकल है। इसी तरह अ बैग, अ कैट, अ पेन, 5 वोवेल्स को छोड़ के जितने कॉन्सोनेंट्स अगर आपके लेटर नाउन स्टार्ट होते हैं वर्ड, उसके आगे आपको आ का प्रयोग करना है। अब एन का प्रयोग वोवेल से आरंभ होने वाले नाउन से पूर्व होता है, यानी कि जो वोवेल से शुरू होते हैं ए ई आई ओ यू से जिससे शुरू होगा उसके लिए हमें एन का प्रयोग करना है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एग। तो बच्चों अब हम देखिए कुछ इनमें आपको फिल करना है, आर्टिकल को फिल करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल को। जैसे आवर, अब आपको इसमें लगा कि ये लेटर जो है एच यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ए फिल करना है, ए। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और इसका साउंड आवर यानी कि आ से आ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको कभी कभी ये भी देखना है कि जो हमारे फर्स्ट लेटर का साउंड है वो वोवेल में आ रहा है या कॉन्सोनेंट में। वोवेल यानी कि जो आपके आ से लेके अहा तक वर्ड अक्षर होते हैं हिंदी में, अगर उनसे आ रहा है आ से लेके अहा तक तो यानी कि वो स्वर है। लेकिन अगर का से लेके ज्ञा तक आ रहा है तो वो व्यंजन है। तो इसीलिए यहाँ पे आवर के आगे ए नहीं एन का प्रयोग होगा, यानी कि एन आवर। इसी तरह जैसे ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है और ओ का ध्वनि निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन। अब देखिए यूजफुल बुक, अब यहाँ पे यू तो हमारा वोवेल है लेकिन जो इसका साउंड आ रहा है वो ये से आ रहा है, या यग से। तो या यग हमारा होता है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे किसका प्रयोग करते हैं? आ का, ए। ठीक है। इसी तरह ओ एन वन, अब यहाँ पे जो ओ का साउंड है वो वैसे निकल रहा है यानी कि व्यंजन से, तो इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? आ का। ठीक इसी तरह यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी ये का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा? आ। यूनियन, यहाँ पे क्या है? या। तब आपको ये क्लियर हो गया कि कब हमें ए का प्रयोग करना है, कब एन का। आपको स्वर का भी प्रयोग करना है, स्वर बोल के भी देखना है कि हमारे वोवेल्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये वोवेल्स में आएंगे जब ही आपको यहाँ पे एन का प्रयोग करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अक्षर तो हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम किससे करते हैं? स्वर से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। अब देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग।
अब द का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है? सबसे पहले देखिए नंबर 1, जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो, निश्चित का मतलब डेफिनेट, हमें पता है कि ये चीज है वो, तब आपको द का प्रयोग करना है। जैसे कि दिस इज द गर्ल हु वॉन द प्राइज, ये लड़की है, यह लड़की है, कौन सी है? जिसने क्या जीता है? प्राइज जीता है। तो किसने जीता है? लड़की ने, इसी लड़की ने। तो हमें पता है कि यही लड़की ने प्राइज जीता है, तो इसलिए हम यहाँ पे दा का प्रयोग करें, क्योंकि हमें यहाँ पे निश्चित रूप से पता है। अब सेकंड नंबर है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। अब आपने एडजेक्टिव पढ़ी होगी, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री यानी कि 3 डिग्री में बांटा गया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले आपको कंपल्सरी है कि द का प्रयोग जरूर करना होता है। जैसे कि ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द फैमिली, यानी कि वह सबसे बूढ़ा मैन है या सबसे यंग ओल्डेस्ट है। तो ये क्या है? ओल्डेस्ट, ये हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। इसके आगे आपको किसका प्रयोग करना है? द का, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको द का प्रयोग जरूर करना है। अब देखिए, जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का मतलब कि उसकी पूरी जो जाति, उसकी प्रजाति, उससे बोध होता है, तब भी आपको किसका प्रयोग करना है? नाउन द का। जैसे कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यानी कि जो कुत्ता है वो कैसा जानवर है? वफादार जानवर है। तो ये सभी कुत्ते की प्रजाति के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो काऊ की प्रजाति है वो दूध ही देती है, तो इसलिए वहां पे भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब आता है 4, द का प्रयोग नदी के नाम के आगे करना है, जैसे द गंगा, समुद्र के नाम के आगे, पर्वत के नाम के आगे, धार्मिक पुस्तक, सूर्य, चांद, पृथ्वी, राष्ट्र आदि के आगे आपको द का प्रयोग करना होता है। जैसे कि द गंगा, द इंडियन ओशियन, द कुरान, इस तरह। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो आर्टिकल की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।